वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। हमने ऐसे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं, उनका सम करके वो किसके इक्वल आए, 42 के। एंड देन फाइंड 3 इंटीजर्स, हमने फाइंड 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लेट कर रहे हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। Let 3 consecutive integers a plus 1, a plus 2। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा था कि हमने ऐसे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और उनका सम किसके इक्वल है, 42 के। और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जैसे कि 1, 2 एंड 3, ये हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। अब 2, 6, 7 ये हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं है। ए के बाद अगर हम ए में +1 कर दें तो वो मेरे पास a + 1 हो जाएगा ए, और अगर इसमें +1 और ऐड कर दें तो वो a + 2। हमको अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिए उनका सम लेंगे और किसके बराबर है, 42 के। अब हमारे पास जितने भी हैं उनका सम ले लेंगे। ये वाला ये इन तीनों को प्लस करेंगे तो 3a, और 1 + 2 हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू 42। 3a इज इक्वल्स टू प्लस का 3 है, इक्वल के इस साइड पर ले जाएं तो 42 में से -3 कर देंगे। 3a इज इक्वल्स टू 42 में से -3 कर दें तो 39। a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 हमारे पास इधर के 39 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 39 कहाँ पे आता है, 3 1 3 एंड 3 3 9। ये हमारे पास क्या आ गया, 13। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13। अब जो हमारे पास a की वैल्यू आई है, जो हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिए थे उनमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। फर्स्ट हमारे पास a था, a हमारे पास 13 आ गया। सेकंड हमने लिया था a + 1, a हमारे पास 13 एंड +1 इज इक्वल्स टू 14। और सेकंड हमने लिया था a + 2 इज इक्वल्स टू 13 + 2 15। ये हमारे पास इंटीजर्स भी हमने फाइंड कर लिए, 13, 14 एंड 15। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज राइट ट्राइंगल्स ए ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC हमारे पास गिवन है √3 + √5। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 + √5 15 सेंटीमीटर। एरिया हमें गिवन है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB इज इन द फॉर्म a √3 + b √5 सेंटीमीटर वर a एंड b आर इंटीजर्स। फाइंड करेंगे लेंथ a और b, और हम इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा और उसमें हमने a एंड b हमने इंटीजर्स फाइंड करेंगे। सिंपल इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला इज इक्वल्स टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई एंड विड्थ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन, लेंथ ऑफ AC हमारे पास गिवन है √3 + 5 एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड लेंथ ऑफ AB हमने फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। 1/2 लेंथ मेरे पास AC एंड विड्थ हम कर लेते हैं AB। एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया हमारे पास क्या गिवन है, 1 + √15
इज इक्वल्स टू 1/2। ए सी गिवन है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड ए बी हमने फाइंड करेंगे। 2 को इधर ले जाएं तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को इधर ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 15 के साथ इज इक्वल्स टू इधर मेरे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। ए बी हम फाइंड कर रहे हैं। ये इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बी। हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया जो हमने 1.2 में किया था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, सिर्फ साइन चेंज होगा, इधर प्लस का साइन है उधर जाके हमारे पास माइनस का साइन हो जाएगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अगर इधर माइनस का साइन हो तो हम इधर प्लस का साइन आ जाएगा। ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, निचले टर्म्स को निचले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नीचे वाली डिनोमिनेटर में जो वैल्यू की हमारे पास वही सेम चीज़ नहीं बन रही, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम नीचे वाली टर्म को स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को लिया, 2 को पहले इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3 के साथ एंड माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 5 के साथ, देन प्लस 2 को मल्टी और 2 स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे अब इन दो के साथ, प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 एंड स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 5 के साथ। यहाँ पे हम एक स्टेप कर लेते हैं ऊपर कि 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 15 का एलसीएम लें तो हमारे पास 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 सेम एज इट इज़ आ गया, प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 है। अब 15 को हमने ब्रेक करके लिया रखा 3 और 5, सो प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 मैंने एक दफ़ा अलग अलग कर दिया स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 3, तो ये वाला हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 को 3 एंड 5 और ये 5 हमारे पास एज इट इज़ आ गया सेम, और नीचे डिवाइड में ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 माइनस 2। अब हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 है, ये सेम, ये दो वैल्यूज़ हम सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट हमारे पास ये दो सेम वैल्यूज़ है, अगर हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं इन दो टर्म्स का, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3। सेम इसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 है, इसका हम होल स्क्वायर लिख लें ऐसे, तो हम इस क्वेश्चन को प्लस 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट
5 सेम एज इट इज़ एंड स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास -2 स्क्वायर रूट 3 सेम एज इट इज़ और 5 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। -2 स्क्वायर रूट 3 सेम एज इट इज़ और स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल। 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 -2 प्लस 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 5 -2 5 ज़ा 10 और स्क्वायर रूट 3। 2 स्क्वायर रूट 3 एंड -10 स्क्वायर रूट 3 ये हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं, इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। 2 में से -10 कर दें -8 एंड स्क्वायर रूट 3 सेम एज इट इज़। अब इधर स्क्वायर रूट 5 है, इधर स्क्वायर रूट 5 वाली वैल्यू -2 प्लस 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 नीचे हमारे पास डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ये माइनस का साइन भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 8 3 और ये प्लस माइनस माइनस एंड 2 स्क्वायर रूट 5। इसमें से अगर 2 कॉमन निकाला, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर 2 कॉमन निकालना है तो 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये मेरे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि आर रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। रेक्टेंगल की जो लेंथ दी है हमें कितनी दी है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 सेंटीमीटर एंड 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 वर a एंड b आर इंटीजर्स। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की हमें एक लेंथ ये गिवन है और दूसरी लेंथ हमें ये गिवन है। इधर हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर और विड्थ हमें कितनी दी है 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मीटर। एक हमारे पास लेंथ गिवन है, एक हमारे पास विड्थ गिवन है। फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। वैल्यूज पुट कर दें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ मेरे पास ये और विड्थ मेरे पास ये है, इन दोनों टर्म्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करें। 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। टू को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म के साथ, फिर स्क्वायर रूट 18 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म के साथ। 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 4 ज़ा 8 और नीचे स्क्वायर रूट 2 सेम एज इट इज़। अब प्लस 18 है स्क्वायर रूट में और 5, ये मेरे पास प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 18 एंड 4 स्क्वायर रूट 18 एंड ओवर में स्क्वायर रूट 2। अब 4 और 18 है, 18 का अगर हम स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट कह रहे हैं एलसीएम लेंगे। 18 का एलसीएम ले हमारे पास 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 2 एंड 3 हमारे पास कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स। 10 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 माइनस 4। 18 का हमने एलसीएम लिया है तो एक दफ़ा 2 है और मल्टीप्लाई करें 3 की पावर में आ जाएगा 2। 3 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स एंड स्क्वायर रूट 2। 10 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 माइनस 4 माइनस 4
2 एंड स्क्वायर सी की स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 3 और 3 4 ज़ा 12। नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 2 उसके साथ कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास 12 आ गया इतना सिंपल। तो 10 माइनस 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 और माइनस 8 स्क्वायर रूट 2। 10 माइनस 2 12 माइनस 2 एंड प्लस 5 स्क्वायर रूट 18। इसका भी यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, एलसीएम लेना था यहाँ पे, 18 का एलसीएम लिया यहाँ भी तो मेरे पास 2 और 3 की पावर 2 में ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया एंड माइनस 8 स्क्वायर रूट 2, ये मेरे पास सेम बाकी एज इट इज़ वैल्यू है माइनस 2 माइनस 2 एंड ये 5 3 ज़ा 15 एंड स्क्वायर रूट 2 सेम एज इट इज़ माइनस 8 एंड स्क्वायर रूट 2। नीचे हम एलसीएम लेंगे, स्क्वायर रूट 2 मेरे पास नीचे एलसीएम, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 और नीचे हमारे पास बटे में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 को फर्स्ट नीचे 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 के साथ तो मेरे पास स्क्वायर रूट 2 ये और ये वाला इसका एक और तो ये मेरे पास होल स्क्वायर में चेंज हो गया माइनस 8, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया सो माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 multiplied 2 30 and minus 8 minus 2 square root 2 plus 30 minus 8 22 over square root 2। अब इधर हम डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करें तो मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 के साथ और डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट 2 के साथ ही और ऊपर अगर हम इधर से 2 कॉमन निकालें, चलें ये बाद में कर लेते हैं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर के टर्म को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 2 ये वाला और ये वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा प्लस 22 स्क्वायर रूट 2 नीचे बटे में हमारे पास ये 2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये भी स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, मेरे पास माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस ये मेरे पास 22 स्क्वायर रूट 2 22 स्क्वायर रूट 2 और नीचे डिवाइड में मेरे पास सिंपल 2 रह गया। ऊपर हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है 2 कॉमन ले लें माइनस 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 नीचे डिवाइडेड बाय 2, ये 2 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास का आंसर क्या आ गया माइनस 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जो सम करके किसके बराबर है 68 के और उनका डिफरेंस का मतलब है माइनस करके वो किसके इक्वल है 22 के। हमने लेट कर लिए, लेट ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स या 2 नंबर्स। उन्होंने कहा कि 2 नंबर्स हमने लेट कर लिए ए एंड बी whose sum is 68 किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू, हम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन उन 2 नंबर्स का सम किसके इक्वल है ए प्लस बी किसके इक्वल है 68 के। देन उन्होंने कहा कि एंड डिफरेंस इज 22, 2 नंबर्स का डिफरेंस माइनस करें तो वो किसके इक्वल है 22 के। ये क्वेश्चन 1 का नाम दे दें, ये क्वेश्चन 2 का नाम दे दें। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या प्लस कर देंगे, ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1
प्लस इक्वेशन 2। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 68, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 68। प्लस का बी और माइनस का बी कैंसिल हो गया और ए ये 2a इज इक्वल्स टू, इधर सॉरी इधर मेरा 22 आना था, इधर प्लस 68 एंड 22। 68 में 22 ऐड करें हमारे पास आ जाएगा 90। a इज इक्वल्स टू 2 इधर हमारे पास जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में 90 का आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। a हमारे पास क्या आ गया 45, a की वैल्यू। अब हमारे पास a जो है हम इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 इन दोनों में से किसी में भी a की वैल्यू पुट करके b फाइंड कर सकते हैं। b फाइंड करेंगे हम इक्वेशन नंबर पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। आप इन दोनों में से कोई से भी वैल्यू में a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं a प्लस b इज इक्वल्स टू 68, a मेरे पास 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 68, b इधर 68 प्लस का 45 जाके माइनस का 45, b इज इक्वल्स टू 68 में से माइनस 45 निकाल तो 23, b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 23। a इज इक्वल्स टू 45 एंड b इज इक्वल्स टू 23। ये मेरे पास इसका आंसर सिंपल है कि हमने ऐसे दो नंबर्स ले लिए हैं, जो सम करें उनका तो वो किसके इक्वल है 68 के, और उनका डिफरेंस ले माइनस करें तो वो किसके इक्वल है 22 के। मैंने a और b दो नंबर्स ले लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वैल्यू ले ली, उनको मैंने ऐड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दिया। मैंने इक्वेशन 1 ले ली, इक्वेशन 1 में मैंने a की वैल्यू पुट करके b का आंसर निकाल लिया। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। लाहौर में 2024 में समर के दौरान यूजुअली वेदर बताया जा रहा है, टीवी न्यूज़ में कितना टेम्परेचर बताया जा रहा है 48 डिग्री सेल्सियस। आगे उन लोगों ने कहा है बाय यूजिंग फ़ारेनहाइट का फार्मूला हमारे पास गिवन है कि अगर हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करें, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि सेल्सियस हमारे पास कितना है, सी हमें दे दिया है 48। उन्होंने कहा कि टेम्परेचर फाइंड करें किसमें फ़ारेनहाइट स्केल में। अब जब हम फ़ारेनहाइट सेल्सियस में हम फ़ारेनहाइट में जाएंगे कन्वर्ट करेंगे तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, डिग्री F इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जब हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अपना टेम्परेचर कन्वर्ट करेंगे तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में चेंज करना पड़े, सॉरी सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में चेंज किया तो ये फार्मूला, जब हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करेंगे तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फ़ारेनहाइट हमारे पास गिवन होगा और सेल्सियस का हमने फार्मूला ये यूज़ करके हमने फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करके ये निकाल लें। अगर उन लोगों ने कहा हो कि केल्विन फाइंड करें सेंटीग्रेड, अगर मेरे पास सेल्सियस गिवन है और उसमें केल्विन में फाइंड करें तो हमने ये फार्मूला याद करना। ये 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ये मस्ट आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या है 48 डिग्री सेल्सियस, सी हमें गिवन है 48 डिग्री, और फार्मूला यूज़ करें हम क्वेश्चन में क्या है, हम फाइंड करें फ़ारेनहाइट स्केल। फार्मूला हमारे पास ये यूज़ होगा, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको ये गिवन हो। C प्लस 32 F 9/5, C हमारे पास क्या है 48 प्लस 32। 9 को मल्टीप्लाई करें 48 के साथ, 9 को मल्टीप्लाई करें 48 के साथ, 9 मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल्स टू 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। हम डिवाइड कर दें 5 के साथ, 86.4 प्लस 32, 86.4 में प्लस 32 ऐड कर दें, 86.4 प्लस 32
हमारे पास आ गया 118.4। ये मेरे पास फ़ारेनहाइट में इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। उन्होंने कहा है कि एज ऑफ फादर, सन और फादर की एज का सम करें तो वो किसके इक्वल है, 72 के। तो हम फाइंड करते हैं, पहले तो सबसे पहले करते हैं लेट कर लिया, एज ऑफ फादर को मैंने इक्वल रख लिया ए के, एंड एज ऑफ सन को इक्वल रख लिया बी के। अब उन्होंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन में कहा है कि इन दोनों फादर और सन की एज का सम करें वो किसके इक्वल है, 72 के। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों को सम करेंगे वो किसके इक्वल है, 72 के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। उन्होंने कहा कि 6 साल पहले हम फादर और सन की एज क्या होगी, फादर और सन की। 6 ईयर्स अगो एज ऑफ फादर एज ऑफ फादर हमारे पास क्या ए, और हम 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो ए में से अगर हम -6 कर दें, यही हमारे पास कंडीशन बनेगी। एज ऑफ सन मेरे पास बी है, 6 साल पहले की बात हो रही है, तो b -6। इसको मैंने इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, मतलब कि सन की एज फादर से कितने गुना ज़्यादा है, 2 टाइम्स। सो a -6 इक्वल्स टू b -6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2। a -6 2 को मल्टीप्लाई किया 2b, 2 6 12, b को इधर ले जाएं, a -6 इज इक्वल्स टू 2b -12, a -2b, इधर प्लस का 2b है, इधर जाके माइनस का 2b, इधर -6 है, जाके +6, -12 में से +6 करें -6 आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 मेरे पास है a + b इज इक्वल्स टू 72, एंड इक्वेशन 4 मेरे पास है a -2b इज इक्वल्स टू -6, a -2b इज इक्वल्स टू -6। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस, इधर भी माइनस, इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, ये कैंसिल हो गया, प्लस का a और माइनस का a, प्लस b और प्लस b, 3b इज इक्वल्स टू प्लस का 72 एंड प्लस का 76 78, b और 78 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है 26, b हमारे पास क्या आ गया 26। अब हम 6 साल पहले सन की एज फाइंड कर रहे हैं। 6 साल पहले एज ऑफ सन हमारे पास इज इक्वल्स टू b -6। सो हम b की वैल्यू इधर पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 3 में, लिख लें एज ऑफ सन, एज ऑफ सन 6 ईयर अगो, b -6, b की वैल्यू मेरे पास 26, 26 -6 20 ईयर्स अगो। क्वेश्चन नंबर 7, Mirha bought a toy price 1500 and sold price 1520. What was her profit percentage? हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे, और मिर्हा ने टॉय कितने का ख़रीदा 1500, कॉस्ट हमारे पास क्या है 1500, और कितने का बेचा 1520। कॉस्ट प्राइस टॉय की कितनी है 1500 एंड सेलिंग प्राइस या सोल्ड प्राइस
इज इक्वल्स टू 1520। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने से पहले हमें प्रॉफिट मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना। प्रॉफिट फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये इसका फार्मूला। सेलिंग 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस 1500 इज इक्वल्स टू 20। एंड प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड कर रहे हैं हम। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। प्रॉफिट मेरे पास कितना है 20 एंड कॉस्ट प्राइस मेरे पास 1500, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ये 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और 5 और 15, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 4/3। तो ये हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में आए तो 4/3 हमारे पास होता है 1.33%। ये हमारे पास। एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज प्राइस 9,06,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज प्राइस 1,30,000। एनुअल इनकम कितनी है तैयब की 9,06,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट मतलब कि हमारे पास वो अमाउंट उसमें से निकाल दें तो 9,60,000 में से 1,30,000 अमाउंट को निकाल दें। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.5। हम टैक्स फाइंड कर रहे हैं और हमें रेट कितना दिया हुआ है, शरह कितनी दी हुई है 0.75। उन्होंने कहा कि एनुअल इनकम कितनी है उसमें से 1,30,000 रुपये निकाल दें और जो बाकी ही अमाउंट रह जाएगी उसको हमने टैक्स फाइंड करना है उतनी रकम का। और हमने शरह कितनी दी हुई है 0.75। एनुअल इनकम कितनी है 9,60,000 और एग्जम्प्टेड अमाउंट कितनी है 1,30,000। इसके ऊपर एग्जम्प्टेड अमाउंट का मतलब कि इस रकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ। रेट ऑफ टैक्स कितना 0.75। टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करेंगे कितने पे हमारे पास टैक्स, कितनी अमाउंट पर टैक्स लगेगा। एनुअल इनकम कितनी है 9,60,000 और एग्जम्प्टेड अमाउंट 1,30,000। इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास 8,30,000 आ गया। टैक्स फाइंड करेंगे तो 8,30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ टैक्स के साथ 0.75% में है। फीसद में हो तो हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ। ये 0 0 के साथ कैंसिल हो गया। 8300 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 के साथ तो मेरे पास कितना टैक्स लगा है 6,225। एंड क्वेश्चन नंबर 9 उन्होंने कहा है कि फाइंड द अमाउंट मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 40% कंपाउंड एनुअल। उन्होंने कहा कि कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है कितनी रकम के ऊपर 3,75,000 और कितने साल, 1 साल के लिए। रेट कितना बताया, शरह कितनी है 14% और एनुअल कंपाउंड एनुअली। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है, हमने इसको प्रेजेंट किया पी के साथ और कितनी अमाउंट है 3,75,000। टाइम को प्रेजेंट करें हैं टी, कितना साल टाइम, कितना टाइम दिया उन्होंने 1 साल। 1 साल उन्होंने हमें टाइम दिया है तो इधर 1 ईयर आ गया। और रेट कितनी दिया और रेट को हमने रिप्रेजेंट करें 8 से, कितना 40। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने के लिए ए माइनस पी। ए हमारे पास है अमाउंट, पहले तो हम अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट का फार्मूला है पी 1 + R/100। पी हमारे पास क्या है 3,75,000 और 1 + R मेरे पास क्या है 14/100 और ये पावर में हमारे पास टी है और टी मेरे पास क्या है 1 पावर में अगर 1 हो तो वो वही वैल्यू रह जाती है, सेम, इसका फ़र्क नहीं पड़ता हमारे वैल्यू पे। 1 + 14 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो मेरे पास 0.14 को 1 + ऐड कर दें तो 75,000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होगा 1 + करेंगे तो 1.14 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, मेरे पास आ जाता है आंसर 4,27,500। मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ये मेरे पास क्या आ गया ए
फाइंड क्या करना है हमने, कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला है हमारे पास a माइनस पी। ए हमारे पास है 42,750 और पी हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास है 3,75,000। माइनस कर देंगे 42,750 माइनस 3,75,0 52,500 मेरा मार्कअप बना है कितना, 52,500। अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।